सो हेलो एवरीवन, पिछली वाली वीडियो में हम लोगों ने देखा था वैंग लिन वर्सेस क्वेन फेंग की फाइट को, लेकिन वो फाइट तो कुछ नहीं थी क्योंकि यहाँ पर ज़ूकी जी आने वाला है जो कि फाइट करेगा दूतियान के साथ में। और दूतियान अपने सोल फ्लैग का इस्तेमाल करके वो भी असेंडेंट पर आ जाएगा। ये दोनों असेंडेंट पर होते हैं, लेकिन ज़ूकी जी कोई इनिशियल स्टेज पर नहीं है असेंडेंट के, वो लिटरली असेंडेंट की पीक पर है। वही दूतियान जो रहता है सोल फ्लैग का इस्तेमाल करने के बाद भी मिड असेंडेंट पर आ पाएगा, इसलिए दूतियान पूरी जान लगा देता है ज़ूकी जी से फाइट करने के लिए। और इसी चक्कर में कुछ ऐसा भी होता है जो कि बहुत ज्यादा सैड होता है। तो वैंग लिन और दूतियान रहते हैं वो जल्दी से सोल रिफाइनिंग साइट में वापस आ गए थे जिस टाइम पर फाइट क्वेन फेंग से हुई थी। सोल रिफाइनिंग साइट बिल्कुल वैसे ही था जैसे कि वो लोग छोड़कर गए थे। जिस टाइम पर वो रिटर्न करते हैं, दूतियान एक टाइम के लिए भी नहीं रुकता है और वैंग को सीधा ले जाता है बैक माउंटेन के पास में। जिस टाइम पर लोग अंदर आ जाते हैं, दूतियान सारी की सारी होल्डिंग्स रहती है वैंग को दे देता है जिससे कि वैंग ब्रेक थ्रू कर सके सोल ट्रांसफॉर्मेशन लेवल पर। वैंग की तरफ देखता है और कहता है कि तुम सिर्फ फोकस करो सोल ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज पर पहुंचने के लिए, मैं तुम्हें यहाँ पर गार्ड करूंगा और जिस टाइम तक मैं जिंदा हूँ तब तो तुम्हें यहाँ पे कोई परेशान नहीं करेगा। वैंग लिन देखता है दूतियान की तरफ, थोड़े टाइम में वो विस्पर करते हुए बोलता है थैंक यू सो मच। दूतियान हंसते हैं और अपने हाथ को हिलाते हैं और कहते हैं तुम्हें मुझे थैंक्स कहने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, लेकिन अपने प्रॉमिस को बिल्कुल ही मत भूलना। वैंग लिन एक गहरी सांस लेता है और सीरियसली कहता है सीनियर आप बिल्कुल बेफिक्र हो सकते हैं। दूतियान फिर उसके बाद हाँ करता है और वहां से चला जाता है। अब वो दोबारा से रीअपियर होता है केप के बाहर। वो डिवाइन साइंस का इस्तेमाल करके बैठ जाता है जो कि पूरे में फैल जाती है और वैंग लिन को गार्ड करने लगती है। जो 1 बिलियन सोल फ्लैग था वो साइलेंटली फ्लैप होता है उसके सामने और वो कहता है कि ये जो सैंग में सही में गट्स तो है, इसने सोल फ्लैग को एक्सप्लोड कर दिया। लकली उसके पास सिर्फ सब फ्लैग ही था, इसलिए जितने भी सोल फ्रैगमेंट्स हैं वो सिर्फ इल्यूजन्स थे जो कि मेन फ्लैग ने बनाए थे। हालांकि जो 100 मिलियन सोल फ्रैगमेंट्स थे वहाँ पर एक्सप्लोड हो गए हैं लेकिन वो डिस्ट्रॉय नहीं हुए हैं। मैं सच में यहाँ पर हार्ट ब्रोकन हो जाता अगर वो रियल होता। दूतियान देखता है फ्लैग की तरफ और सोचता है पास्ट के बारे में। वो सोल फ्लैग की तरफ ऐसे देख रहा था जैसे कि मान के वो अपने सीनियर्स की तरफ देख रहा हूँ, ना कि फ्लैग की तरफ। उसके चेहरे के ऊपर एक सैडनेस आ जाती है और विस्पर करते हुए कहता है एंसेस्टर सोल रिफाइनिंग सेट के जूनियर दूतियान जो है वो भी आपके पास ही आने वाला है। वो पॉइंट करता है 1 बिलियन सोल फ्लैग की तरफ और एक प्राइमरी जो सोल रहती है वो बाहर की तरफ आती है। ये जो सोल रहती है उसमें एक जेंटल एक्सप्रेशन और उसमें से एयर निकल रही थी सेलेस्टियल की। दूतियान स्टेयर करता है सोल की तरफ, वो साय करता है और अपने आप से मुस्कुराकर बोलता है सीनियर अप्रेंटिस ब्रदर, मुझे नहीं पता कि आप सही हो या फिर गलत हो कि मैं यहाँ पर सोल फ्लैग को सैंगन्यू को दे रहा हूँ, लेकिन कुछ भी क्यों ना हो अभी ये जो बैटल हुई थी 4 सेकंड इमॉर्टल क्लैन और कंट्री सुजाकू के बीच में, उसमें हमारा जो सोल रिफाइनिंग सेक्ट है उसको बचाना बहुत ज़्यादा मुश्किल था और अब आगे पता नहीं सर्वाइव करेगा कि नहीं करेगा। लेकिन ये जो सैंगन्यू है वो प्लैनेट छोड़कर चला जाएगा और इसलिए ये मेरे सोल रिफाइनिंग सेट की हेल्प कर पाएगा इससे कि वो कहीं और जाकर इसको शुरू कर सके। शायद यही मतलब था आपके प्रोडिक्शन का। अभी यहाँ पर ये जो दूतियान है वो किसकी बात कर रहा है जिसने यहाँ पर प्रोडिक्शन करा था कि वैंग लिन नाम का एक बंदा आएगा उसको तो अपना इनहेरिटेंस देना। वो बंदा कोई ऐसी नॉर्मल बंदा नहीं था, वो बंदा असल में एक ऐसा था जिसके बारे में अगर आप लोग को हम बताएंगे तो आप लोग यहाँ पर सिर्फ कंफ्यूज हो जाएंगे और कुछ नहीं, इसलिए उसके बारे में अभी बात छोड़ देते हैं। लेकिन सच में वो एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है अभी के लिए। दूतियान जो रहता है वो जेंटल प्राइमरी सोल की तरफ देखता है और विस्पर करता है कि मैंने अपनी लाइफ को जी लिया है और मैं यहाँ पर जाहिर सी बात है हमेशा के लिए तो जीने वाला हूँ नहीं, लेकिन आज शांति से मर तो जरूर सकता हूँ। जितने प्रीवियस एंसेस्टर थे सोल रिफाइनिंग सेक्ट के उन्होंने अपने आप को दे दिया था जिससे वो लोग चले गए थे रीइंकार्नेशन साइकिल में, लेकिन उन्होंने अपनी कॉन्शियसनेस को वाइप आउट कर दिया था जिससे कि प्राइमरी सोल्स बन सकें। और मैं जो दूतियान हूँ वो भी बिल्कुल ऐसे ही करने वाला है। वैंग लिन बैठा हुआ था लोटस पोजिशन में केव के अंदर, कोशिश कर रहा था सोल ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज पर पहुंचने के लिए। वो बैग को निकालता है जो कि दूतियान ने उसको दिया था, उसको स्कैन करते हुए डिवाइन सेंस उसके एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा अजीब से हो गए थे। उसको पता थी ये बात कि वो दूतियान है, उसने काफ़ी सारे सेलेस्टियल जेट्स लिए थे लेकिन उसको एग्जैक्ट नंबर नहीं पता था। जब भी कुछ जो सेक्स रहते हैं उसको देते हैं सेलेस्टियल जेट्स, दूतियान हाल के उसको अपने बैग के अंदर रख लेता, लेकिन अब जो उसने देख लिया है उसको देखकर वो सिर्फ शॉक ही रह सकता था। ये जो टाइनी फ्लैग था उसमें कम से कम 100 गुना से भी ज्यादा सेलेस्टियल जेट्स थे जो कि वैंग लिन को सेलेस्टियल रियल्म से मिले थे। कोई भी शक वाली बात नहीं है कि सोल रिफाइनिंग सेक्ट है उसमें इतने सारे सोल ट्रांसफॉर्मेशन लेवल के कल्टीवेटर्स थे। वैंग लिन की आंखें बिल्कुल आग जैसी जलने लगती हैं। उस बैग को हिलाता है और उसमें से निकले आते हैं बहुत सारे सेलेस्टियल जेट्स जो कि उसको सराउंड कर लेते हैं। एक ही इंस्टेंट में जो केव रहती है वो फिल्ड हो गई थी रिच सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी से। ये सिर्फ एक पोर्शन भर था उसका जो कि उस बैग के अंदर था। वैंग लिन केयरफुली उस बैग को दूर रख देता है और कल्टीवेट करने की कोशिश करने लगता है सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी को। जो सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी होती है उसकी बॉडी के अंदर आने लगती है और उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी को रिफाइन करना शुरू कर देती है। वैंग लिन ने ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर लिया था इसलिए वो उसको आराम से इस्तेमाल कर पा रहा था सोल ट्रांसफॉर्मेशन में पहुंचने के लिए। अब जैसे ही जो बहुत सारी अमाउंट रहती है सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी की उस बॉडी के अंदर आती है, जितनी भी स्पिरिचुअल एनर्जी रहती है उसके अंदर की कंडेंस हो गई थी एक बॉल में। ये जो बॉल रहती है वो कल्टीवेटेड गोल्डन कोर की तरह थी, लेकिन वो डिफरेंस थी क्योंकि वो हेवन एंड अर्थ की तरह थी।
3 दिन बाद सेलेस्टियल जेट्स रहते हैं वैगनर के अराउंड, वो गिरे हो जाते हैं, वो क्रैक्स आने लगते हैं। उसके बाद वो फाइनली डस्ट में बच जाते हैं। वैगनर हेजिटेट नहीं करता बैग को फिर से स्लैप करने के लिए, वो काफ़ी सारे सेलेस्टियल जेट्स को निकालता है। जो एब्जॉर्प्शन था सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी का वो कभी रुकता ही नहीं है। वो क्विकली एंटर करते हैं वैगनर की बॉडी के अंदर, इससे कि स्पिरिचुअल एनर्जी को रिफाइन करा जा सके और फिर उसकी फ्लैश एंड बोन से मिल जाते हैं। जो फर्स्ट स्टेप रहता है सोल ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज पर पहुंचने के लिए वो होता है कंप्लीटली रिफाइन करना बॉडी को, इससे कि वो स्टैंड कर सके पावर को, सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी को। क्योंकि अगर बॉडी उतनी ज़्यादा मजबूत नहीं हो तो उसके साथ कुछ भी हो सकता है। अब जिससे पहले सेलेस्टियल में पूरा कोलैप्स हुआ था उससे पहले ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं थी। उनको बस एक चीज़ करनी थी कि यहाँ पर जो स्पिरिट क्लींसिंग पूल होता है उसमें जाना पड़ता था कुछ मंथ्स के लिए, और उनकी जो मॉर्टल बॉडीज रहती है उससे वो छुटकारा पा सकते थे, और जो सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी रहती है उसको बस सहना पड़ता। लेकिन अब जो सेलेस्टियल रियल रहता है वो तबाह हो चुका है, और जो स्पिरिट क्लींसिंग पूल रहता है वो जा चुका है। कल्टिवेटर जो रहते हैं उनको काफ़ी सारे सेलेस्टियल जेट्स चाहिए रहते हैं जिससे कि इस मॉर्टल रूट्स को हटा सकें। जब किसी की मॉर्टल रूट्स पूरी तरीके से रिमूव होती हैं फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो जाता है। सेकंड स्टेप में जो ओरिजिन सोल रहती है वो नॉन कॉर्पोरियल से कॉर्पोरियल में जाती है। हालांकि वो फिजिकल बॉडी को तो रिप्लेस नहीं करती है, लेकिन फिर भी जो एक कॉर्पोरियल ओरिजिन सोल रहती है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत होती है, पावरफुल होती है, और उसके अंदर एबिलिटी होती है अपने आप को प्रोटेक्ट करने की। उसके बारे में हम लोग इस तरीके से जान सकते हैं कि जो नेसेंट सोल रहती है वो एक बेबी की तरह रहती है। ओरिजिन सोल जो रहती है वो एक तरीके से जो बेबी रहता है जो कि ग्रो हो रहा होता है जिससे कि अपनी यॉथ में स्टेप कर सके। अगली चीज आती है सोल ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज, जिसमें कि एक मिस्टीरियस चेंज होता है। जो यॉथ रहता है वो ग्रो हो जाता है एक पावरफुल यंग एडल्ट में जिसके कि हाथ में वेपन्स होते हैं। इस स्टेज पर जो ओरिजिन सोल रहती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है ओरिजिन सोल के कंपैरिजन में, जो कि सोल फॉर्मेशन स्टेज पर होती है। टूथ नॉन की जो सोल रहती है वो तो बहुत ज़्यादा बड़ी थी, जिससे ये पता लगता है कि वो पास्ट में सोल ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज पर तो रहा ही होगा। यहाँ तक कि जो असेंडेंट लेवल के जो कल्टीवेटर्स होते हैं उनकी भी सोल जो रहती है सेम साइज की होती है सोल ट्रांसफॉर्मेशन कल्टीवेटर के। सिर्फ वो तभी बदलती है जिस टाइम पर कोई बंदा असेंडेंट स्टेज को पार करके और ज़्यादा स्टेजेस पर जाता है। लेकिन कुछ भी क्यों ना हो वो स्टेज अभी भी वैगनर के लिए बहुत ज़्यादा दूर थी। टाइम स्लोली पास होते जा रहा था, बहुत सारे जो सेलेस्टियल जेट्स रहते हैं उसके बैग में थे वो यहाँ पर एब्सॉर्ब होते जा रहे थे और उसको सराउंड करते जा रहे थे, जो कि मार्क कर रहा था सेलेस्टियल जेट्स को जो कि डस्ट में बदलते जा रहे थे। काफ़ी सारे जो सेलेस्टियल जेट्स रहते हैं वैगनर के अराउंड आ जाते हैं और उसको कवर करने लगते हैं। जो बॉल रहती है स्पिरिचुअल एनर्जी की उसकी डोमेन वो क्रैक हो जाती है इस दिन पर, और एक पावरफुल सक्शन फोर्स रहती है वो क्रैक में से निकलती है। जितनी भी सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी होती है वैगनर ने जो कि एब्जॉर्ब करी थी सक इन हो जाती है। यहाँ तक कि सेलेस्टियल जेट्स रहते हैं जो कि उसने अभी बस बाहर निकाले थे वो भी डस्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, और जो सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी रहती है उनमें से वो सक हो जाती है उस क्रैक में। जो बॉल रहती है स्पिरिचुअल एनर्जी कलर चेंज करना शुरू कर देती है। वो बिल्कुल ग्रीन थी और अब वो बिल्कुल ग्लोइंग गोल्ड कलर की हो गई थी। वैगनर का जो माइंड रहता है बिल्कुल क्लियर था, इसलिए वो कामली उसको देखने में लगा हुआ था जो उसकी बॉडी के अंदर चेंजेस आ रहे थे, जैसे कि मान के लो वो किसी और को देख रहा हो। उसके थोड़ी ही देर बाद जब इस टाइम पर सारे के सारे सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी एब्जॉर्ब हो गई थी, जो बॉल रहती है स्पिरिचुअल एनर्जी की वो भी यहाँ पर डिम होने लगती है। वो पूरी तरीके से गोल्डन हो गई थी और अगर उसको अपनी बॉडी से कोई बाहर निकालना चाहे तो उनको गोल्डन कोड की तरह लगेगी। इस मूवमेंट पर जो गोल्डन कोड रहता है वो ट्रैम्बल होता है, थोड़े और क्रैश आ जाते हैं उसके ऊपर, और उसके बाद एक वैंग की आवाज़ के साथ में सारे के सारे जो सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी होती है वैन की बॉडी के अंदर रश हो जाती है और उसकी जो ओरिजिनल सोल रहती है उसको पुश कर देती है बाहर की तरफ, और वो उसे 3 इंचेस दूर की तरफ आ जाती है। वो उसको रिटर्न करने की कोशिश करता है लेकिन उसमें एक पावरफुल फोर्स उसको प्रिवेंट कर रही थी। वैन की जो ओरिजिनल सोल रहती है उसकी बॉडी की अब फ्लोट कर रही थी। इस टाइम पर उसकी तरफ देखता है, वो सारे के सारे चेंजेस देख पा रहा था जो कि उसकी ओरिजिनल सोल में हो रहे थे। उसका जो गोल्डन कोड रहता है वो शैटर हो जाता है, उसमें से बहुत सारी स्पिरिचुअल एनर्जी निकलती है जो कि पूरी जो मेरिडियंस रहती हैं उसको डिस्ट्रॉय कर रही थी और उसकी बॉडी को एक वेसल में ट्रांसफॉर्म कर रही थी प्योर एनर्जी के। अब जैसे जैसे जो पोर्स रहते हैं वो साइकिल कर रहे थे एनर्जी को अंदर और बाहर की तरफ, उसकी जो बॉडी रहती है वो ट्रांसपेरेंट हो जाती है, उसके वो कपड़े रहते हैं वैनिश हो जाते हैं और एक नई मेरिडियन जो रहती है सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी की वो बन जाती है। उसका वो फ्लैश रहता है वो भी चेंज होना शुरू हो जाता है, जिससे कि वो बिल्कुल एक सेलेस्टियल बीइंग की तरह लग रहा था। लेकिन कुछ भी क्यों ना उसकी जो ओरिजिनल सोल रहती है वो बाहर की तरफ आ जाती है और अब वो री एंटर नहीं कर पा रही थी, जो कि सिग्नल कर रहा था बिगिनिंग को सोल ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज के। एक फ्रैग्रेंट जो एरोमा रहता है उसकी बॉडी में से स्प्रेड होने लगता है, जिससे कि सबकी अटेंशन उसकी तरफ आ रही थी। दूतियान जो रहता है जो कि सोल रिफाइनिंग सैक में था उस एरिया को सील कर दिया इससे कोई डेंजर ना हो। तो एस्टिमेट करता है कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज होती है ये एक ऐसी स्टेज होती है जहाँ पर कि किसी भी कल्टीवेटर को पूरी प्रोटेक्शन चाहिए रहती है, क्योंकि जो डेविल्स और जो बीस्ट रहते हैं वो इस वल्नरेबल बॉडी को लेने के लिए आते हैं।
अब जिस टाइम पर वैंगलिन एब्जॉर्ब करता है सेलेस्टियल जेट्स को अपनी ओरिजिन सोल को रिफाइन करने के लिए, दूतिया ने कैप्चर कर लेता है उस रॉक सोल फ्रैगमेंट और वो फीड कर देता है उसको अपनी 1 बिलियन सोल फ्लैग को, जिससे कि एक सोल ट्रांसफॉर्मेशन की सोल बन सके। सडनली एकदम से बहुत ज्यादा पावरफुल गोल्डन पर्पल सोल फ्रैगमेंट निकले आता है और वो चला जाता है केव की तरफ। दूतिया ट्राई करता है उसको रोकने की सोल वोर्टेक्स का इस्तेमाल करके, लेकिन तभी यहाँ पर एक बंदा आ जाता है जो कि बहुत पावरफुल था, जो कि था ज़ूकी ज़ी, जो कि शटर कर देता है सोल रिफाइनिंग सेट की प्रोटेक्शन फॉर्मेशन को। उसका जो ओवरवेलमिंग ऑरा होता है पूरे सेट को शेक कर देता है। ज़ूकी ज़ी जो कि एक लौता लेट स्टेज असेंडेंट कल्टीवेटर है प्लैनेट सुजाकू के ऊपर, और उसका ट्रू रूलर है वो आ चुका था सोल रिफाइनिंग सेक्ट में। वो आया था यहाँ पर 1 बिलियन सोल फ्लैग के लिए। वो क्लेम करता है कि एंशिएंट एग्रीमेंट को, जो कि फर्स्ट जनरेशन सुजाकू और सोल रिफाइनिंग सेक्ट के साथ में हुआ था, जो कि सोल रिफाइनिंग सेक्ट के फाउंडिंग एंसेस्टर थे, उन्होंने किया था, जिससे कि वो उस फ्लैग को ले सकता है सुजाकू की डिफेंस के लिए। दूतियान रिफ्यूज कर देता है। वो कहता है कि तुम यहाँ पर इस स्टोरी को बदलने की कोशिश कर रहे हो और इस फ्लैग को लेना चाहते हो। यहाँ पर टेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जो ज़ूकी ज़ू रहते हैं वो अटेम्प्ट करते हैं इससे कि इस फ्लैग को फोर्स से वो ले सकें। वो एक मैसिव रेड हैंड को बुलाते हैं सेलेस्टियल पावर का इस्तेमाल करके। दूतियान रिस्पॉन्ड करता है, जितनी भी 1 बिलियन सोल फ्रैगमेंट्स रहती हैं उसको रिलीज कर कर उस फ्लैग के अंदर से, जिसमें कि 35 पावरफुल प्राइमरी सोल्स भी थी, जो कि डिस्ट्रॉय कर देती है रेड हैंड को, सराउंड करने लगती है ज़ूकी ज़ी को। वो कहता है कि वो यहाँ पर इस फ्लैग को सिर्फ 10,000 साल के लिए ले रहा है, लेकिन कुछ भी क्यों ना हो, ज़ूकी ज़ी के जो वर्ड्स रहते हैं उसका मजाक उड़ाता है दूतियान। वो डिक्लेयर करता है कि जिस टाइम तक ये फ्लैग एग्जिस्ट करता है तभी तक ये सेक्ट भी एग्जिस्ट करता है। इस फ्यूजन को रोकने के लिए ज़ूकी ज़ी जो रहते हैं वो अनलीश करता है होली सुजाकू फ्लेम को, जो कि एक इमेंसली पावरफुल अटैक था, जो कि पूरी तरीके से खाक में बदल देता है 100 किलोमीटर के रेडियस में जो भी था उसको। यहाँ तक कि जो सोल रिफाइनिंग सेक्ट था उसके डिसाइपल से, और यहाँ तक कि जो केव थी जहाँ पर कि वैंगलिन ट्रांसफॉर्मेशन वो कर रहा था, सिर्फ और सिर्फ जो दूतियान रहता है वही सर्वाइव कर पाया था अपने प्रोटेक्टिव एंशिएंट जेट का इस्तेमाल करके, लेकिन वो भी काफी ज्यादा वीक हो गया था। अब जो ज़ूकी ज़ू रहता है इस एडवांटेज का फायदा उठाता है। दूतियान इनिशिएट करता है फॉरबिडन सोल एस्केप टेक्निक को, और यहाँ पर वो अपने बच्चे की लाइफ स्पैन को भी सेक्रीफाइस कर देता है, जिससे कि वो पूरी तरीके से कंप्लीटली फ्यूज कर सके सारी 35 प्राइमरी सोल्स को और 1 बिलियन सोल फ्रैगमेंट्स को। जो फ्यूजन रहता है उससे पैदा होती है एक लेट स्टेज असेंडेंट सोल, जो कि ज़ूकी ज़ी का भी सामना कर सकती है। ये जो सोल रहती है वो बनी हुई थी बॉडी से बादलों की, और एक एबिलिटी थी जो कि ट्रू असेंडेंट कल्टीवेटर्स में होती है, जो कि सीधे जाकर टकरा जाती है ज़ूकी ज़ू के साथ में, और उससे यहाँ पर जो आसमान रहता है पूरा बीच में से फट जाता है, और जो जमीन रहती है वो रेड एंड ब्लैक में स्प्लिट हो जाती है। ज़ूकी ज़ू देखकर हैरान हो गया था, लेकिन वो अपने आप को संभालता है और निकालता है लेजेंडरी सुजाकू स्वॉर्ड, जो कि एक एंशिएंट सेलेस्टियल ट्रेजर है, जिससे कि वो इस क्लाउड फॉर्म असेंडेंट का सामना करने लगता है। जो क्लाउड एंटिटी रहती है वो रिस्पॉन्ड करती है ट्रांसफॉर्म करके अपने खुद के एक हाथ को एक वाइट स्वॉर्ड में, जो कि मिरर कर रही थी सुजाकू की स्वॉर्ड को। हालांकि ये जो वाइट स्वॉर्ड रहती है थोड़ी सी वीक थी, लेकिन उसकी जो पावरफुल स्ट्राइक रहती है उससे सुजाकू की स्वॉर्ड धीमी पड़ जाती है। जो बैटल रहती है और आगे बढ़ती है, जिस टाइम पर क्लाउड पर्सन डिसॉल्व कर देता है 8 आइडेंटिकल वाइट स्वॉर्ड्स को और उनको इन्फ्यूज कर देता है सेलेस्टियल एनर्जी के साथ में। ज़ूकी ज़ू डिफेंड करता है 5 स्वॉर्ड्स को ट्रैप करके मैजिकल गॉड में, लेकिन जो स्वॉर्ड्स रहती हैं वो शैटर कर देती हैं उसको, और हाल के लिए उसके ऊपर अटैक कर देती हैं। जो बाकी की 3 स्वॉर्ड्स होती वो भी यहाँ पर आ जाती हैं। उसको रियलाइज होता है कि जो क्लाउड फॉर्म सोल है वो उसके ऊपर अटैक कर रहा है बहुत ज़्यादा डिटर्मिनेशन के साथ में। ज़ूकी ज़ू रहता है उसके बाद कोई रास्ता था नहीं, वो यहाँ से रिट्रीट कर जाता है। हालांकि वो यहाँ पर जीतने के लायक तो था, लेकिन उसको पता थी ये बात कि उसको यहाँ पर कोई भी इंजरी लगी तो उसकी वजह से उसका जो ऑलरेडी लिमिटेड लाइफ स्पैन है वो और ज़्यादा कम हो जाएगा, और वो इस रिस्क को नहीं ले सकता था, स्पेशली क्योंकि यहाँ पर एक नई वॉर हो सकती है फोर्सेगन इमोर्टल क्लैन के साथ में। इसलिए यहाँ पर जो ज़ूकी ज़ू रहता है वो चला जाता है, क्योंकि उसको समझ में आ गई थी कि वो जीत भी गया तो उसको कॉस्ट बहुत ज़्यादा चुकानी पड़ेगी। लेकिन सोल रिफाइनिंग सेक्ट पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका था। दूतियान यहाँ पे मर रहा था। वैंगलिन का पता नहीं था कि वो यहाँ पर पहुंच भी पाए सोल ट्रांसफॉर्मेशन पे या फिर नहीं। ये जो एपिक बैटल थी वो अलग ही तरीके से हुई थी, और यहाँ पर दूतियान ने लिटरली सब कुछ दाव पर लगा दिया था वैंगलिन के लिए। तो क्या यहाँ पर दूतियान जिंदा बच पाएगा कि नहीं बच पाएगा, वो खत्म हो जाएगा, और वैंगलिन का क्या होने वाला है वो सब कुछ देखते हैं अगली वाली वीडियो में।